नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और अर्थव्यवस्था में जब आगे देखते हैं, हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। हमने शॉर्ट टर्म में एक बार सभी पंचवर्षीय योजना को देख लिया था। अब उनके बारे में देखते हैं डिटेल में एक एक पंचवर्षीय योजना को। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से 56, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ठीक है। ये मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। प्राथमिकता इसमें दी गई थी, सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्रों पर दी गई थी। कौन से क्षेत्रों पर? कृषि क्षेत्रों पर दी गई थी। विशेष की बात करें इसके संदर्भ में, कृषि क्षेत्रों हेतु 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर व्यय किया गया था। इनको लॉन्च किया गया था, इन पर कार्य किया गया था। तो कौन सी थी 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएँ थी? कौन सी थी? तो बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तीनों जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है, उसी टाइम पीरियड में लॉन्च हुई, ठीक है ना। इनका विकास हुआ। भारत जो बात करें सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। सेकंड की फिर बात करें तो 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे 1952 में। फिर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। देख लेते हैं एक साथ में सारी, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से 61 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। ये मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी आधारित। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे इन, ठीक है ना, इनका पूरा नाम। इनके जन्म दिवस पर 21 जून को देखिएगा। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। टाइम पीरियड 1956 से 61, यानी 1 अप्रैल से शुरू होगी, 1 अप्रैल से 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था। इन्हीं के जन्म दिवस पर 21 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यकाल 1956 से 61 हो गया। इसमें प्राथमिकता दी गई थी आपके उद्योगों पर। किस पर? उद्योगों पर। तो बात करें विशेष, इसमें सत्र में बात करें विशेष, इसमें क्या रहा था? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। 3 लौह इस्पात कारखाने कौन कौन से? राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से, और फिर तीसरा जो था दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से ये उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। अब फिर उस समय जो बात करें, अब कुछ समय देखते हैं केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियाँ अब तक 1948 में फर्स्ट आई, 1956 में सेकंड औद्योगिक नीति आई केंद्र की, 1977 में तीसरी आई, 1980 में चौथी आई, 1991 में 5वीं आई, यानी कि केंद्र सरकार की 5। फिर स्टेट सरकार के राजस्थान सरकार की बात करें तो 1978 में 1, 1990 में 2, 1994 में तीसरी आई, 1998 में चौथी आई, 2010 में 5वीं आई, 2015 में 6ठी आई और 2019 में 7वीं आई। यानी कि बात करें केंद्र में 5 औद्योगिक नीति आ चुकी है और राजस्थान में 7 आ चुकी है, ठीक है। आगे बात करें सेकंड की बात हो रही। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु 5 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। 1948, 1956, 1977, 1980, 1991, 5 सेंट्रल सरकार द्वारा, ठीक है। राज्य सरकार ने राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास हेतु 7 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी हैं। कौन कौन सी? 1978, 1990, 1994, 1998, 2010, 2015 और 2019, ठीक है। बात करें इस योजना को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। कौन सी को? भारत का आर्थिक संविधान कौन सी योजना को कहा जाता है? तो सेकंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं को। इस योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायत राज संस्थाओं का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1961 से 66 के मध्य, ठीक है। 1 अप्रैल याद रख लीजिएगा, टाइम पीरियड इनका चलेगा 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च तक। यानी कि बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था इनका 1961 से 66 के मध्य। इस पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। पहले में कृषि पर, सेकंड में उद्योग पर, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों पर, ठीक है ना। इसमें विशेष क्या हुआ काम देखें। विशेष 1965 में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI का गठन हुआ 1965 में।
1965 में किसानों की उपज का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि कीमत आयोग यानी एपीसी आयोग का गठन किया गया, जिससे 1985 में नाम परिवर्तन करके कीमत यानी कृषि कीमत तथा लागत उद्योग यानी CACP कर दिया गया। ठीक है। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का विकास करने हेतु रूस की सहायता से बोकारो झारखंड में 1965 में बोकारो झारखंड में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। बोकारो झारखंड 1965 याद रखिएगा। 1 जुलाई 1964 यानी 1 जुलाई 1964 को में उद्योग के विकास तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक की स्थापना होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1964 को स्थापित होती हैं उद्योगों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना होती है। ये योजना अब तक की सबसे विफल योजना रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे विफल योजना है। क्यों है? कारण आपसे पूछे तो 3 कारण इसके मुख्यतः रहे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, क्योंकि उस समय संसाधन की जरूरत पड़ी। 1965 भारत पाक युद्ध हो गया। उसके बाद 1965 अकाल की स्थिति भी आ गई थी। ठीक है, इस कारण से तीसरी योजना विफल योजना रही। तीसरी योजना 3 कारण, ठीक है, भारत का पाक और चीन के साथ युद्ध, ठीक है, और अकाल की स्थिति। फिर बात करते हैं प्रथम योजना अवकाश। इसी के बीच में 1966 से 69 के मध्य 3 वर्ष का जो है प्रथम योजना अवकाश चला। इसमें बात करें तीसरी योजना के विफल होने के पश्चात योजना आयोग द्वारा चौथी योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया, क्योंकि तीसरी विफल हो चुकी थी। इसका हमने समरी करनी थी, आलोचना करना था ताकि हम रिकवरी कैसे करें। तो इसके लिए 1-1 वर्ष से 3 योजना और 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ठीक है ना, इसीलिए इससे क्या गया प्रथम योजना अवकाश, जिसे प्रथम योजना अवकाश नाम दिया गया। इस अवकाश के दौरान 1966 से 67 में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने हेतु MS स्वामीनाथन के निर्देशन में हरित क्रांति को लाया गया। इसे क्रांति के विश्व के जनक जो है, देखिए भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है। जून 1966 में भारत में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन जून 1966 में दूसरी बार किया गया। ठीक है। अब देखिएगा डिवैल्यूएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा। जब किसी अर्थव्यवस्था द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन सीधी सी बात है, जब जानबूझ के अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देना, मुद्रा की कीमत अपनी घटा देना, तो क्या कहेंगे उसको? मुद्रा अवमूल्यन कहेंगे। विमुद्रीकरण अलग है, मुद्रा अवमूल्यन अलग है, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कारण इसका क्या रहता है? कारण अवमूल्यन का मुख्य कारण किसी देश के भुगतान संतुलन का संकट में आना, BOP है। ठीक है, अर्थात जब किसी देश में आयात जो है निर्यातों की तुलना में अधिक हो जाने तो उस देश द्वारा जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। यानी कि निर्यात ज़्यादा हो जाता है, निर्यात कम और आयात ज़्यादा हो जाता है, यानी हम ज़्यादा मात्रा में दूसरों से खरीदते हैं। यानी बात करें विदेशी व्यापार में हम ज़्यादा दूसरे विदेशों से लेते हैं और हमारा निर्यात कम है, तो उस वक्त क्या किया जाता है? मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। प्रभाव क्या होगा इसके संदर्भ में बात करें? निर्यातों को प्रोत्साहित करना और आयातों को हतोत्साहित करना। भारत में अब तक मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। 3 बार अवमूल्यन हुआ। विमुद्रीकरण, नोटबंदी जो था वो विमुद्रीकरण था 2016 का, वो अवमूल्यन नहीं था। याद रखिएगा, हमने सिर्फ मुद्रा चेंज की थी, मुद्रा की कीमत चेंज नहीं की थी। ठीक है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले 3 बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका अब तक। सबसे पहले सितंबर 1949 में, फिर जून 1966 में और जुलाई 1991 में। 1949, 1966, 1991 में मुद्रा का 3 बार क्या हुआ है? अवमूल्यन किया गया है। आगे बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना को देखें 1969 से 74 के मध्य। मॉडल था अशोक रुद्र एवं LNS माने। प्राथमिकता क्या थी? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। हम स्थिरता रखेंगे, साथ में आर्थिक विकास भी करेंगे। ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें क्या हुई? 19 जुलाई 1969 को भारत में उन सभी 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। इस समय RBI के गवर्नर LK झा थे। कौन से झा थे? LK झा थे। 19 जुलाई 1969 को
14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बड़े बैंक थे, और क्यों इनकी कीमत जो है, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको क्या किया गया, उनको शामिल किया गया राष्ट्रीयकरण में, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, एल के झा थे। और जब आरबीआई का खुद का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय कौन थे, सीडी देशमुख थे 1949 में उस वक्त। ठीक है, आगे बात करें। इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही थी। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर कौन सी में रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर रही थी। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का इसमें क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का शुभारंभ। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना अगली वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।